हेलो स्टूडेंट्स, वापस आ गया हूं मैं। ब्रीडिंग का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। लॉजिक समझ लिया तो हर क्वेश्चन सही होगा, लॉजिक समझ नहीं आया तो क्वेश्चन गलत भी होगा और कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। बहुत ही बेसिक है। पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन दिखाने के बाद समझाऊंगा कि टॉपिक क्या पढ़ाने वाला हूं। देखिएगा, क्लिक करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन किस तरह के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे गलत करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि प्योर लाइन वेराइटी क्या है। जैसे आपको पूछ लिया कि इट इज होमोजाइगस या हेट्रोजीनस, होमोजाइगस या होमोजीनस, हेट्रोजीनस। यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, होमोजाइगस, होमोजीनस, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजीनस। अब दोनों बच्चों अक्सर मैंने देखा कंफ्यूजन रहता है, होमोजाइगस क्या है। तो फिर अगर होमोजाइगस जो हम समझ रहे हैं, अगर जिसको हम ये लिखते आ रहे हैं ये होमोजाइगस है, तो फिर होमोजीनस क्या है। हेट्रोजाइगस अगर ये है, अगर हेट्रोजाइगस ये है, फिर हेट्रोजीनस क्या है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पॉपुलेशन ऑफ क्रॉस जो स्पीसीज है उनकी जो पॉपुलेशन है वो कैसी होती है, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजीनस, हेट्रोजाइगस, होमोजीनस। मतलब अगर आपको इन सवालों के जवाब सही करने आप चाहते हो कि आगे इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। अगर आपको देखिएगा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या क्या देखना है वही मैं आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए आपको लास्ट तक तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे कोचिंग के ऐप पे जाइएगा और डाउनलोड कीजिएगा, और फुल कोर्स अवेलेबल है। प्री पीजी के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, प्री पीजी के लिए आपके नोट्स अवेलेबल, इवन तो फॉरेस्ट्री के नोट्स अवेलेबल है, क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन अवेलेबल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलते हैं टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा। इस टॉपिक का पहले लॉजिक समझते हैं कि क्या इसमें कंसेप्ट होता है। देखिए, पहली बात तो चार टर्म आ रही है उसको अपन क्लियर करते हैं। नंबर वन इज होमोजाइगस, एक है हेट्रोजाइगस, दूसरा जो टर्म है दैट इज होमोजीनस, और एक वर्ड है हेट्रोजाइगस। देखिएगा, टॉपिक को समझने से पहले कुछ प्रायर नॉलेज जो आपको होनी चाहिए, अगर वो आपको नॉलेज नहीं है तो ध्यान रखना ये टॉपिक आपको समझ आना भी नहीं है। तो टॉपिक की प्रायर नॉलेज अगर आपको, अगर मैं जो बोलने जा रहा हूं अगर नहीं है, हम ऐप के ऊपर तो हम पूरा मटेरियल डालूंगा कि इसके प्रायर नॉलेज पे भी एक डालूंगा क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए वो बता देता हूँ। नॉलेज, पहली बात आपको मोड ऑफ पॉलिनेशन का बेसिक पता होना चाहिए। जैसे आप कोई भी ब्रीडिंग मेथड पढ़ो, प्योर लाइन पढ़ो, बैकक्रॉस पढ़ो, आप मास सिलेक्शन मेथड पढ़ो, उसमें कौन सा मतलब कौन से पॉइंटेड, जैसे अगर सेल्फ पॉइंटेड क्रॉप है तो उसमें कौन सा ब्रीडिंग मेथड इस्तेमाल करोगे, क्रॉस पॉइंटेड क्रॉप है तो उसमें कौन सा ब्रीडिंग मेथड इस्तेमाल करोगे, अगर सेल्फ और क्रॉस दोनों में कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी मेथड है उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्योर लाइन, तो प्योर लाइन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप याद ही करने की कोशिश करो, सो कोई समझा नहीं आपको सकता। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कवर अप करने की शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि मुझे फोकस जो करना है इन चार पॉइंट पे करना है। मैं ब्रॉड जो प्रायर नॉलेज पे आपको नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं एक एक को लेके बैठ गया तो लेक्चर बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। होप आपको मैं जो आपको दिखाऊंगा, कंटेंट दिखाऊंगा, आप वो देख लेना। अगर आपको उसको याद करने की कोशिश करना तो भी आपका क्वेश्चन क्या है गलत, तो उससे भी नहीं होना। चलिए बढ़ते हैं। पहली बात तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ आपको कुछ ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक वर्ड आ रहा है जाइगस, यहाँ पे वर्ड आ रहा है जाइगस, यहाँ वर्ड आ रहा है जीनस, और यहाँ पे वर्ड आ रहा है, सॉरी इट इज गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे इट इज हेट्रो हेट्रोजीनस। ये दो वर्ड आ रहे हैं, जाइगस और जीनस। पहले कुछ चीजें मैं बोलूंगा, हो सकता है आपको समझ नहीं आए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। देखिएगा, पहली बात तो ध्यान रखना, जाइगस जो वर्ड होगा वो इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल होगा, इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब ये जो जाइगस वर्ड है वो हमेशा इंडिविजुअल के लिए, एक इंडिविजुअल चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, एक के लिए इस्तेमाल करोगे। लेकिन जो जीनस जो वर्ड होता है हमेशा ध्यान रखना किसके लिए होता है, पॉपुलेशन, या जिसे अपन बोलते हैं एक प्रॉपर जो वर्ड होगा वो एक होगा, एक ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं एक पर्टिकुलर जो समूह होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ढंग से। देखिएगा, बस ध्यान क्या रखना, अभी आप एक चीज जो मैंने चीज रख ली बस वो याद रखी ना, जाइगस जो वर्ड होगा किसके लिए यूज होगा, इंडिविजुअल के लिए। जो जीनस वर्ड जो होगा वो किसके लिए होगा, ग्रुप के लिए होगा। अगर आपको फिर भी
अब कैसे याद रखते हो ये आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या बता। देखो जैसे आपने जो मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी थी, मेंडेलियन जेनेटिक्स में आपने दो तरह का वर्ड यूज किया था। जैसे ये है, आप कोई भी एलील जो है इसको ऐसे दिखाते हो, ऐसे दिखाते हो, या ये दिखाते हो, सेम इंडिविजुअल है, कोई प्लांट है उसका जीनोटाइप, ये एक प्लांट का कोई जीनोटाइप है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा इट इज होमोजाइगस इन नेचर, होमोजाइगस इन नेचर, ये बोलूंगा। अगर ये जो प्लांट है ये भी कैसा होगा, ऑब्वियसली बात है, कोई प्लांट है तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, इट इज होमोजाइगस इन नेचर। लेकिन ये जो प्लांट है इसको मैं इंडिविजुअल प्लांट की बात करूंगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इट इज हेट्रोजाइगस। देखो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक प्लांट जो है उस इंडिविजुअल प्लांट की बात कर रहा हूँ, तो वर्ड मैंने कौन सा किया, जाइगस। लेकिन अब मैं सिचुएशन अलग कर रहा हूँ, मैं एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे प्लांट है, जैसे ये प्लांट है, मैं प्लांट बना रहा हूँ, ये क्या हो गया, एक ग्रुप है। अब इन सभी प्लांट का जो जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी है, ध्यान रखना। अब ये मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, जब मैं ग्रुप की बात करूं और ग्रुप का सभी का जीनोटाइप क्या है, सेम है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ध्यान रखना मैं इसको क्या बोलूंगा, इट इज होमोजीनस। ठीक है। अगर कैपिटल टी ना हो, मान लो कैपिटल टी ना हो और इसकी जगह मान लो कि ये जो है मिटा रहा हूं, इसकी जगह मान लो ये हो कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी, 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 स्मॉल टी। तो सभी ग्रुप का देखो, सभी ग्रुप के इंडिविजुअल का क्या हो गया, एक ही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, होमोजीनस। मतलब मेरी जो पॉपुलेशन, मेरा जो ग्रुप है, उन सब का जो जीनोटाइप है वो सेम है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, होमोजीनस। अब मैं केस थोड़ा सा टिपिकल कर रहा हूं, केस कैसा कर रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान से देखना, केसों में समझा रहा हूं। एक ग्रुप है, ठीक है, दो तरह की सिचुएशन समझा रहा हूं, मैं प्लांट बना रहा हूं कोई रैंडम, ये बहुत सारे प्लांट है, ठीक है। अब इसका जो ग्रुप का जीनोटाइप है वो इस तरह का है, सभी का, एक का भी अलग नहीं है, सभी का ऐसा है, तो ये क्या होगा, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ग्रुप की बात कर रहा हूं तो वर्ड क्या होगा, जीनस इस्तेमाल होगा, नॉट जाइगस। इंडिविजुअल की बात करूंगा तो मैं जाइगस वर्ड, जीनस। अभी होमोजीनस होगा या हेट्रोजीनस होगा, सोचते हैं ये तो, क्या सोचते हैं आंसर, आंसर बच्चे क्या सोचते हैं, इट इज हेट्रोजीनस। नो, गलत, ये आपको समझना है। यहां पे क्या देख रहे हो, एक इंडिविजुअल तो हेट्रोजाइगस है, लेकिन जो पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये यूनिफॉर्म इन नेचर, मतलब जो हाइब्रिड होता है, एक्चुअली हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड हेट्रोजाइगस ही होता है, लेकिन पूरे की पूरी जो पॉपुलेशन है सारी सारी हेट्रोजाइगस होती है, यहाँ पे एक भी इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस के अलग नहीं है, तो इस पॉपुलेशन को मैं क्या बोलूंगा, इट इज होमोजीनस। और मैं इसको प्रॉपर डिफाइन करूं ना, प्रॉपर डिफाइन करूं, अगर मैं कंप्लीट इसको मैसेज देना चाहूं, इट इज इंडिविजुअल इज हेट्रोजाइगस, इंडिविजुअल इज हेट्रोजाइगस एंड बट ग्रुप इज होमोजीनस। समझ आया? जब ग्रुप सिमिलर होगा तो मैं वर्ड यूज करूंगा होमोजीनस। अब मान लो केस उल्टा कर देते हैं, यहां पे दो इंडिविजुअल का जीनोटाइप जो है मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, दो इंडिविजुअल का, एक का मैंने क्या किया, कैपिटल टी कर दिया, यहां पे ए का और मैंने कर दिया बेटा भैया, स्मॉल टी कर दिया, मतलब यहां मैंने क्या कर दिया, मिक्सचर कर दिया। तो फिर मैं इस ग्रुप को क्या बोलूंगा, फिर मैं इस ग्रुप को क्या बोलूंगा, इट इज हेट्रो, अलग अलग जीनोटाइप है, और ग्रुप की बात करूं, इट इज हेट्रोजीनस इन नेचर। समझ आ गया? मतलब अगर मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं इट विल बी हेट्रो, अगर ग्रुप की बात कर रहा हूं इट इज, ग्रुप की बात इट इज होमोजीनस वर्ड यूज होगा, इंडिविजुअल की बात करो तो जाइगस वर्ड होगा। चलो
ये इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, कंफ्यूजन तो छोड़ना ही नहीं है। ये एक ग्रुप है, इसमें जीनोटाइप कुछ इस तरह का है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, और एक ये ग्रुप है, सभी इंडिविजुअल्स का। ग्रुप की बात करो, दिस ग्रुप विल बी, जीनोटाइप देखो चेंज हो रहा है, इट इज हेट्रोजीनस, जीनस इट इज सारे सेम है, होमोजीनस, सेम है, होमोजीनस, सेम है, इट इज होमोजीनस। और अब मैं इंडिविजुअल की बात करूं, इंडिविजुअल की बात करूं, इट इज हेट्रोजाइगस, इट इज होमोजाइगस, इट इज होमोजाइगस। समझ आया? ये कंसेप्ट है। अब आपको पूछा जा सकता है कि प्योर लाइन, अब देखो अब मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है, जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो हेट्रोजाइगोसिटी को बढ़ाता है। मतलब जो ब्रीडिंग मेथड केवल और केवल सेल्फ पॉइंटेड स्पीसीज के इस्तेमाल होता है, जैसे प्योर लाइन, तो इंडिविजुअल कैसा होगा, इट इज, वो किसको बढ़ाएगा, वो होमोजाइगस भी होगा और होमोजीनस भी होगा। मतलब जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप फेवर करता है, जो ब्रीडिंग मेथड क्रॉस पॉलिनेटेड को फेवर करता है, जैसे बात करूं मैं सिंथेटिक वेराइटी, कंपोजिटिक वेराइटी, दैट विल बी वो क्या होगी, दैट इज हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजीनस। लेकिन ऐसे कुछ मेथड होते हैं जो मास सिलेक्शन है वो सेल्फ पॉइंटेड स्पीसीज में भी होता है क्रॉस, तो अगर वो मास सिलेक्शन सेल्फ पॉइंटेड के लिए तो वर्ड होगा होमोजाइगस, सेल्फ पॉइंटेड क्रॉस के लिए तो वर्ड होगा हेट्रोजाइगस। अब क्या क्या इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, क्या आपको याद रखना है, क्या आपको समझ, मैं आपको बताऊं। अब ये आप पे बेसिक कंसेप्ट पे आपका क्लियर है, तभी आपके समझ पाएंगे आप जज कैसे कर पाएंगे। जैसे क्लोन है, क्लोन क्या होगा, इनब्रीड क्या होगा, मल्टीलाइन क्या होगा, हाइब्रिड क्या होगा। अब हाइब्रिड क्या होता है, मैं हाइब्रिड का तो लेके समझा देता हूँ। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड होता है कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, आप यही करते हो, दिस इज हाइब्रिड। F1 जो पॉपुलेशन होती है F1। अब इसका एक इंडिविजुअल और बहुत सारे जो सीड होते हैं, अब बहुत सारे सीड होते हैं वो कैसे होंगे, यही होते हैं सारे के सारे। तो हाइब्रिड क्या होगा, हाइब्रिड इज हेट्रोजाइगस एंड होमोजीनस, हेट्रोजाइगस एंड होमोजीनस। ये आपको नॉलेज थी तभी आप ये डिसाइड कर पाए, अन्यथा आप डिसाइड नहीं कर पाते। बात करता हूं इनब्रीड की, इनब्रीड सॉरी इनब्रीड की बात करूं मैं, क्योंकि अब कंसेप्ट समझाने क्रॉस पॉइंटेड स्पीसीज का है, उसको सेल्फिंग करते करते अपने इनब्रीड डेवलप करते हैं। प्योर लाइन किसमें यूज होती है, सेल्फ पॉइंटेड स्पीसीज में। सेल्फ पॉइंटेड ऑब्वियस सी बात है, इट इज होमोजाइगस एंड होमोजीनस, सारे इंडिविजुअल होमोजाइगस और होमोजीनस होते हैं। अब मैं आपको बुकिश लैंग्वेज जो होती है प्रॉपर टेबल वाइज समझा देता हूँ कौन सा क्या है। अब होप आपको ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मैंने मेरी तरफ से बेस्ट कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। और कोई वीडियो और कोई बनाना तो मैं वो भी बनाऊंगा, वो भी मुझे रिकमेंड करना जैसा आपको सही लगे। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था पहले, प्योर लाइन वेराइटीज है, प्योर लाइन वेराइटी इज अ, ध्यान रखना अगर इसका आंसर देना, मैं अभी आगे बढ़ता हूं तब उसमें बड़े आंसर टेबल आइए नीचे, उसमें देखिएगा पॉपुलेशन ऑफ ए क्रॉस पॉइंटेड स्पीसीज, पॉपुलेशन ऑफ ए क्रॉस पॉइंटेड, ध्यान रखना इट इज हेट्रोजाइगस, इट इज हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजीनस, ये ध्यान रखना आपको। हेट्रोजाइगस भी होगी जो क्रॉस पॉइंटेड स्पीसीज, इट इंक्रीजेस हेट्रोजेनेसिटी। अब ये देखेगा, अब ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको क्लियर होने चाहिए, कॉपी में नोट करना चाहो तो कॉपी में नोट कर लेना। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो किसको फेवर करता है, सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होमोजाइगोसिटी। मैं चिल्ला चिल्ला के बार बार ये चीज कह रहा हूँ। क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट्स किसको करता है, हेट्रोजाइगोसिटी। अब देखो जो होमोजाइगस है, होमोजाइगस पॉपुलेशन वर्ड गलत यूज हुआ है, पॉपुलेशन वर्ड टर्मिनल यूज फॉर इंडिविजुअल हैविंग सेम एलील, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी इंडिविजुअल के लिए। होमोजीनस जो होगा, सॉरी ये सही है, होमोजीनस जो होगा वो किसके लिए होगा, ग्रुप के लिए होगा, जेनेटिक सिमिलरिटी।
हेट्रोजाइगस जो होगा ये भी इंडिविजुअल के लिए यूज होगा, और ये ध्यान रखना हेट्रो जो जीनस होगा, हेट्रो जो जीनस होगा ये किसके लिए होगा, ग्रुप के लिए, पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल होगा। जो डिसिमिलर होगी वो आपको समझा चुका हूं, इसके लिए कोई बड़ी बात। अब ये ध्यान रखना, आपको कॉपी में नोट करना चाहो, आपको याद करना चाहो, तो ये आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट याद करना तो डायरेक्ट याद कर लो कॉपी में, अगर आपको कंसेप्ट समझना डायरेक्ट याद कर लो। कंसेप्ट आपको क्लियर तो आपको रटने की तो ऐसे भी कोई जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए प्योर लाइन क्या होता है, इनब्रीड क्या। अगर ये नहीं पता तो आप ये डिसाइड कभी नहीं कर पाओ, नहीं तो आप डायरेक्टली याद कर लो, ये आप पे डिसाइड करेगा। मेरे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे इसका कंसेप्ट पता है कि प्योर लाइन क्या होता है, इनब्रीड क्या, तो मैं अपने माइंड के अंदर मेकअप बना लेता हूँ कि इसको मैं किस कैटेगरी में डालूंगा। ठीक है, ये आप पे डिसाइड करेगा प्रॉपर नॉलेज आपको है या नहीं है। तो होमोजाइगस इंडिविजुअल कौन कौन से, प्योर लाइन है, इनब्रीड लाइन है, मल्टी लाइन है। मास सिलेक्शन किसका, सेल्फ ओरिएंटेड वेराइटीज होती है उनमें मास सिलेक्टेड, वो कैसे होती है, होमोजाइगस इन नेचर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करूं हेट्रोजाइगस, इट इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस की बात करूं तो F1 हाइब्रिड, कंपोजिट, सिंथेटिक वेराइटी और क्लोन। इट इज क्लोन का बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना बच्चों को। हेट्रोजाइगस में कौन कौन होगा, कंपोजिट, सिंथेटिक और क्लोन, इट इज हेट्रोजाइगस। अब क्लोन को खास मैं पहले पॉइंट कर रहा हूं, जब ग्रुप की बात करूंगा तब खास कर ध्यान रखना। होमोजीनस, अब मैं पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो होमोजीनस कौन कौन से वो देखिएगा। होमोजीनस कौन कौन से हैं आपके, होमोजीनस प्योर लाइन, इनब्रीड लाइन, F1 हाइब्रिड, ये देखो ये अलग से आया एक, और F1 प्रोजेनी ऑफ द क्लोन, ये दो खासकर आपको ध्यान रखना है, होमोजीनस इन नेचर। और हेट्रोजीनस की मैं बात करूं, पहली बात कर रहा हूं, अगर याद नहीं हो रहा तो कॉपी में नोट डाउन कर लो, कंफ्यूजन बड़ा होता है इसके अंदर, क्वेश्चन गलत करके आते हैं बच्चे। तो प्योर लाइन क्या होगी, प्योर लाइन है ये होमोजाइगस एंड होमोजीनस, ये ध्यान रखना आपको। हेट्रोजीनस में कौन कौन होगा, कंपोजिट वैरायटी, सिंथेटिक वैरायटी और मल्टीलाइन, इट इज हेट्रोजीनस इन नेचर। अब मैं ग्रुप की बात करूं, अगर दोनों कैटेगरी को मैं लेके चलूं तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहां से ही क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, अगर होमोजीनस और होमोजाइगस, मतलब होमोजीनस पूछा और होमोजाइगस ग्रुप को ध्यान रखना, प्योर लाइन और इनब्रीड लाइन। अगर होमोजीनस और हेट्रोजाइगस बोले तो ध्यान रखना होमोजीनस एंड हेट्रोजाइगस, इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस है, ग्रुप सिमिलर, तो F1 हाइब्रिड और प्रोजेनी ऑफ द क्लोन, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना भैया। हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस एंड हेट्रोजीनस, और आप किसकी बात करें, होमोजाइगस की बात करें तो ध्यान रखना कौन कौन होगा, मल्टीलाइन और मास सिलेक्शन वेराइटी होगी। और हेट्रोजीनस एंड हेट्रोजाइगस और सिंथेटिक और कंपोज। अब मैं देखो इतना वर्ड जाइगस जीनस इतना कंफ्यूजन करता है ना, बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। तो देखो दो तरीके, नंबर वन आप सीधा याद कर लो, नंबर टू आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आपके जब लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे प्योर लाइन क्या होती है, तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद आप समझ पाओगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन पे जाऊंगा, मैं अगर पहले क्वेश्चन पे जाऊं तो क्वेश्चन क्या था कि प्योर लाइन वेराइटीज है, 720 बात आपको क्लियर है, आंसर क्लियर कट है। प्योर लाइन जो वेराइटी दोनों ग्रुप में आती है, इट इज होमोजाइगस। अब होमोजाइगस में दो है, इट इज होमोजीनस, तो आंसर विल बी दिस वन, होमोजाइगस एंड होमोजीनस, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आया, तो ये जो है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया हो। आने वाले लेक्चर में अपन ब्रीडिंग मेथड के बारे में भी बात करेंगे, सिप मेटिंग क्या होती है उनके बारे में अपन बात करेंगे, छोटे छोटे जो बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं ना ब्रीडिंग के, अपन सारे क्लियर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज अपने साथियों के साथ इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे कोचिंग के ऐप को प्लीज डाउनलोड करें। हमारी टेस्ट सीरीज पे जाना है आपको, बैच डाउनलोड करके ओटीपी आएगा, आपको उसको रजिस्टर करना है, मोबाइल नंबर, होम, बैच स्टोर टैब पे जाना है, आपको पूरा का पूरा कंटेंट दिखा, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिवाइड है उसके अंदर, टॉपिक वाइज भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी और वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। मात्र अभी जो हमने रेट है बहुत ही जेन्युइन रखी, 700 रुपीज रखी, कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। बने रहिएगा, थैंक यू सो मच।